जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि जीएस हिंदी क्लासेज है वो अपडेट और कंटेंट दोनों के लिए ही है। आज अपडेट की बात है, कोई भी समाचार होता है तो मैं आपको ज़रूर बताने आ जाता हूं। तो ये देखिए, कई ये भी कहते हैं कि बार बार क्या बताना, लेकिन कोई नया समाचार है तो बताना भी चाहिए। आज जो समाचार है वो थर्ड ग्रेड का है। थर्ड ग्रेड में 20,000 पद हैं, वो तो लगभग तय है कि 20,000 पदों पर तो भर्ती होगी ही। इसके अलावा इतने ही पद और बढ़ सकते हैं, और वो क्यों बढ़ सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं, ये सूचना अभी मैं आपको दूंगा। और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, मैथिली टेस्ट सीरीज है उस पर ऑफर बढ़ा दिया गया है, 5 जुलाई तक है। ये व्यापार की बात भी हो गई है। सभी कोर्सेज हैं उन पर भी छूट चल रही है। एसआई की वैकेंसी जल्द ही आने वाली हैं, तो एसआई का सिलेबस है वो भी अलग से जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ है, और अलग से कोर्स है वो आप ले सकते हैं। रीट मेंस के लिए, हिंदी के लिए आप शिक्षण विधियां और कंटेंट व्याकरण दोनों ले सकते हैं। दोनों का रीट मेंस के नाम से है, तो सभी पर छूट चल रही है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन कोर्स लेने से पहले आप जो है वो जीएस हिंदी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और उसकी पूरी विजिट करें, उसके डेमो क्लासेस देखें और उसके बाद ही लें। तो ये मेरा आपको सुझाव है, क्योंकि परखे बिना कोई चीज़ है वो लेनी नहीं चाहिए। और उसमें कमेंट्स भी देखें कि भाई किनको क्या फ़ायदा हुआ है। अब भी जो वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट्स करें कि उन्होंने राधिका टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड के लिए ली, सेकंड ग्रेड के लिए पहले भी वो जुड़ चुके हैं, तो उनसे उनको क्या फ़ायदा हुआ, उनमें कोई चेंज आया क्या। तो वो ज़रूर है वो इसमें कमेंट करें। और अभी जो पेपर हुआ फर्स्ट ग्रेड का उसमें प्रश्न आए क्या, तो इस पर आप जो है वो कमेंट करेंगे। लेकिन अब अपन काम की बात करते हैं कि ये देखिए यहाँ पे शिक्षा विभाग कर रहा खाली पदों की गणना, 20,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। ये देखो साफ है, 20,000 पदों पर तो होगी ही। और प्रदेश के 10 लाख से अधिक बीएड और डीएलएड डिग्रीधारियों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। शिक्षा विभाग ने भी इस भर्ती के लिए पदों की गणना शुरू कर दी है। इसमें अगले साल 31 मार्च तक शिक्षकों के रिटायर होने से खाली होने वाले पदों की गणना भी की जा रही है। फिलहाल माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग अध्यापकों के 20,000 पदों पर भर्ती कर सकता है। दूसरी ओर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सिर्फ 20,000 पदों पर ही भर्ती हुई तो ये बीएड और डीएलएड डिग्रीधारियों की संख्या के हिसाब से बहुत कम पद होंगे, यानी L1 और L2 दोनों के लिए ये ठीक नहीं है। गौरतलब है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति करीब 5 साल से अटकी हुई है। इस कारण विभाग को खाली पदों की गणना करने में दिक्कत हो रही है। विभाग 31 मार्च 2026 तक खाली होने वाले पदों के 50% पद नई भर्ती में जोड़ सकता है। तो ये अपन लिए ये एक बढ़िया चीज है कि अगर ये जुड़ जाते हैं तो ये 35 और 40 हजार तक संख्या जा सकती है। 5 साल से भर्ती अटकी, सुप्रीम कोर्ट में मामला ये सुलझा नहीं है अभी। इनका हमें कोई ज्यादा वो मतलब नहीं है, लेकिन ये सुलझ जाए, भगवान करे सुलझ जाए, और तृतीय श्रेणी की पदोन्नति का रास्ता साफ हो सकेगा। पदोन्नति के बाद तृतीय श्रेणी में पद खाली होंगे, इससे नई भर्ती में पदों की संख्या बढ़ने की संभावना रहेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट 2024 का परिणाम मई में जारी किया जा चुका है। इसके बाद से ये अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो हम सभी तो है वो शिक्षक भर्ती का ही तो इंतजार कर रहे हैं। तो थर्ड ग्रेड के लिए देखो, अभी तो सेकंड ग्रेड के लिए शिक्षण विधियों के खूब कमेंट्स आए हैं, तो शिक्षण विधियों की क्लासेज है वो यूट्यूब पर भी शुरू की जाएगी। दूसरी एक बात और है, आप एक कमेंट और करें कि अब तक के जो PYQs है उनकी एक सीरीज बना दें सेकंड ग्रेड की, और वो काम की, क्योंकि सिलेबस बहुत बदल चुका है पहले से। तो हम बदला हुआ सिलेबस है वो भी पढ़ते हैं, जैसे किताबें तो आई हुई हैं उसमें सारे प्रश्न है, तो हमें वो जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो हमारे काम का नहीं है, वो बेकार का हमारे लिए वो एक कचरा ही मानो आप। तो उसको छोड़ करके जो काम की चीजें हैं वो, और उससे दाएं बाएं, तो उसमें बहुत सारे प्रश्न वो आ सकते हैं। तो ये सुझाव मैं आपसे मांग रहा हूं कि आप PYQ सीरीज है वो हम सेकंड ग्रेड के लिए शुरू कर दें। और थर्ड ग्रेड टेस्ट सीरीज के लिए बहुत जो पूछ रहे हैं, तो जल्द ही थर्ड ग्रेड टेस्ट सीरीज है वो शुरू की जाएगी, जिसमें पूरा पाठ्यक्रम होता है। यानी अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसमें केवल प्रश्नोत्तर नहीं होते, बल्कि उसमें पूरा विश्लेषण होता है, जिसमें से कहीं न कहीं प्रश्न आने की संभावना है वो बनी रहती है। तो ये बातें हैं वो ध्यान में रखोगे, पढ़ाई में लगे रहो, वैकेंसीज की कोई कमी नहीं रहेगी। और ये पहले भी आपको बता दिया था कि व्याख्याता के भी 12,000 पद अभी
उस पर जो है वो वैकेंसी आने वाली है, और सेकंड ग्रेड की भी आने वाली है, एसआई की भी आने वाली है। पहले से पटवारी और इनकी भर्ती है वो आई हुई है। तो मेरा मतलब ये है कि पढ़ने वालों के लिए कोई कमी नहीं है। अब फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर जैसा हाल हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा मेरी समझ में, बैलेंस्ड पेपर ही आएगा। तो आप संतुलित तैयारी करते रहें, अपना काम करते रहें, निष्काम भाव से जो मेहनत करता है उसको सफलता जरूर मिलती है, देर सवेर हो सकती है। तो आप पढ़ाई में जुट गए होंगे, और जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी किया करें, और जितने आप शेयर करोगे उतना ही आपकी उतनी ही प्रोग्रेस होगी, आपका मंगल होगा। इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद।